Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज क्विज चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं बात कर ले रही हूँ फिलहाल जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का पॉलिटी और क्लास 6 का साइंस और सोशल साइंस दोनों कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा ये लेसन होगा ये होगा लेसन 7 और इस लेसन का जो नाम है वो है हमारे आसपास के बाजार। ओके, तो इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को सिर्फ कवर कराऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे स्किप करते जाऊंगी। मैं कुछ वर्क कर रही हूँ, कुछ वर्क आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसमें जो इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक लगेगा उसे आप पॉइंट आउट करके नोट कर लीजिएगा। मैं भी बताऊंगी कहाँ कहाँ आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो सीटेट के लिए खास तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6 to 8 जो है चैप्टर, तो इस कारण मैं एक ही चीज को बारीकी से कवर कराऊंगी। फिलहाल अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप भी अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप भी एक टीचर बनने वाले हो, तो यहाँ पे टीचर के लिए कुछ बात कही गई है जो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़िएगा, ये पेडागोजी सेशन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसे कवर नहीं करा रही हूँ इस कारण क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ पेडागोजी सेशन को ही लेके नहीं चल रही हूँ, मैं टोटल जितने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उनको लेके चल रही हूँ। ओके, तो इसलिए मैं उसको आप सभी शिक्षकों के लिए मैंने उसे टास्क के रूप में दिया है जो आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगी, वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 13 जुलाई से मैं जो लाइव सेशन स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 3 EVS से मैं बिल्कुल स्टार्ट करूँगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइव सेशन ज़रूर आप लोग उसे अटेंड कीजिएगा। 11 बजे AM, ठीक 11 बजे मैं लाइव होंगी। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं पेडागोजी सेशन को लेके चल रही हूँ इसलिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आप सभी को कवर करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पैराग्राफ दिया रहता है, तो इस पैराग्राफ का देने का उद्देश्य दो ही बनता है कि टीचर जब बुक को पढ़ाने चलता है उसमें से जो चैप्टर होते हैं तो उसे थोड़ी बहुत रिकॉल मिल जाती है कि वो आज के चैप्टर में पढ़ाने वाला क्या है और बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। ओके, तो यहाँ पे है कि हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट जिसे बाजार कहते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं और ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, तो ये चूंकि बाजार पे ही ये चैप्टर है इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की जरूरत है। ये सब फिगर दी गई है इसलिए क्योंकि बच्चों को जो है चित्रों में बहुत मन लगता है और इनसे अधिक से अधिक वो चीज सीखने की कोशिश करते हैं, इसलिए NCERT बुक में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है और चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। अब साप्ताहिक बाजार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन को लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर के ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदते हैं।
साप्ताहिक बाजारों में से बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इस दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी रखने नहीं पड़ते हैं। ओके, साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर जाकर सामान देख लें। जहां संभव है कि वहां वस्तु कम कीमत पर मिल जाए, ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा लें। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सामान सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं समीर रेडीमेड वस्त्रों की एक व्यापारी है। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, मन करे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट खास है नहीं। आगे है मोहल्ले की दुकानें। ठीक है, मैं पहले ही बोली कि इसको समझने की जरूरत है, तो आप सुनते जाइएगा ध्यान से और नोट भी करते जाइएगा शॉर्ट में, और वीडियो के अंत तक आप लोग प्लीज बने रहें। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की या अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे, फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे ही होते हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है। ठीक है, उधार उसी को कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आगे मैं ये 2 स्किप कर दी थी, इसको मैं छोटा कर दे रही हूँ। अगर आपको इसकी स्टोरी पढ़ने की इच्छा करे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी आप देख लो, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा जरूर। अगर इन वीडियो के अगर आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहां पे स्टडी क्विज सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। इन टोटल वीडियोस के PDF फॉर्म वहां पे डाले जा रहे हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले और कुछ सड़क के किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। अब इसके बारे में भी हम लोग जान ले रहे हैं। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलें पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड के सामान भी मिलते हैं। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। ओके, कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को
बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। ओके, साइड में जितने हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों के लिए, अगर आपको इच्छा करे तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अब आती हूँ मैं बाजारों की श्रृंखला, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पाद कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीजों का उत्पादन करने वाला भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखते। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा सीटेट के स्टूडेंट खास तौर पे। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी किलो की सब्जी में नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक की सब्जियां खरीद लेता है। इसे वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है। ओके, यहाँ पे साइड में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें से 4 दिखाए गए यहाँ पे, आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है सीटेट में इससे क्वेश्चन बन जाए, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है यहाँ पे, हमें इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। हर जगह बाजार, हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह की बाजारें हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार हैं जिनके बारे में हमारी जानकारियां कम होती हैं, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सल, पहिए आदि अलग अलग कारखाने से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम की अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। ओके, आगे है बाजार और समानता।
इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पाद से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से यह संभव होता कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं से बिकने वाले वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? ये एक कमीज की कहानी। इस अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सतत विकास लक्ष्य 12 इसमें है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। ओके, आगे है अभ्यास। मैं ऊपर कुछ चीजों को स्किप कर दी थी जो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। कुछ फिगर है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको आप सभी को दिखाना चाह रही थी ताकि आप ये मत बोलो कि मैंने बढ़िया से कवर नहीं कराया। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ऐसे कुछ खास है नहीं, ये सब छोटी मोटी स्टोरी दी गई थी। आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन तरह के बाजार होते हैं, शॉपिंग मॉल्स कैसे चलाई जाती हैं, साप्ताहिक बाजार कैसे होते हैं। इस अध्याय में आज हम लोग ये सब चीजों को जान चुके हैं। अब आगे है अभ्यास जो आपको खुद करना है। इसको कीजिएगा जरूर। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से। इसको करने से आप सभी को एक रिकॉल मिल जाता है जो चैप्टर पढ़ने के दौरान जिस पे आप लोग का ध्यान नहीं गया या फिर आप उसे नहीं समझ पाए, आपको उसे दोबारा करना पड़ता है। अब आ गया है शब्द संकलन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती होंगी कुछ शब्दों को समझने में, तो यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ लीजिएगा। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पे समाप्त। वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए होंगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं फिर मिलूंगी आप सभी के पास। तब तक के लिए अभी आप अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।